संभावित ब्लूचिप स्टॉक्स को पहचानने के हुनर ने गोविंद पारेख को बनाया दिग्गज इन्वेस्टर। जानिए उनके निवेश मंत्र। गोविंद पारेख आईपीओ में एप्लीकेशन डालने के बाद बेसब्री से शेयरों के अलॉटमेंट लेटर का इंतजार करते थे। यह बात 1970 की है, जब वे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। इन्वेस्टर और ब्रोकर के रूप में पारेख का करीब 4 दशकों का यह सफर बहुत दिलचस्प रहा। कई बार ब्लू चिप शेयरों में बड़ा पोजीशन बनाने के बाद उन्हें सब कुछ गंवा देना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर गलती से सीखने की कोशिश की। पारेख चेन्नई में रहते हैं। उनके पास ऐसी कंपनियों की पहचान कर लेने का हुनर है जो कुछ सालों बाद ब्लू चिप बन सकते हैं। उनके इस हुनर के कारण दलाल स्टेट के कई दिग्गज निवेशक उन्हें बहुत सम्मान देते हैं। आज उनके पोर्टफोलियो में कई ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। इनमें सुंदरम फास्टेनर्स, ईआईडी पैरी, टीवीएस होल्डिंग्स, 3M इंडिया, बजाज होल्डिंग्स, बजाज ऑटो, एचडीएफसी बैंक, चोलामंडलम होल्डिंग्स, कोरोमंडल इंटरनेशनल, रैमको इंडस्ट्रीज और रैमको सीमेंट्स शामिल हैं। केआर चोकसी का मिला मार्गदर्शन। पारेख के निवेश के इस सफर में बीएसई के दिग्गज ब्रोकर केआर चोकसी का बड़ा योगदान रहा है। पारेख की मुलाकात चोकसी से तब हुई थी जब वह निवेश की एबीसीडी सीख रहे थे। उनकी उम्र 20 साल से कुछ ज्यादा ही थी। उस जमाने में निवेश कम और स्पेकुलेशन ज्यादा होता था। आम लोग शायद ही कभी शेयरों में पैसा लगाते थे। चोकसी के मार्गदर्शन में पारेख ने वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझा। वह यह स्वीकार करते हैं कि तब कई बार वह प्रॉफिट बुक करने में जल्दीबाजी दिखाते थे। उस जमाने में कंपनियों की एनुअल रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में मिल जाती थी। कंपनियों के लिए कामकाज से जुड़ी जरूरी बातों को सार्वजनिक करना जरूरी नहीं था। इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए छोटी बातों पर भी रखा ध्यान। पारेख बताते हैं कि उन्हें कंपनी के बारे में जानकारियां हासिल करने के लिए फैक्ट्री के चक्कर लगाने पड़ते थे या मैनेजमेंट से बात करनी पड़ती थी, लेकिन पारेख हर छोटी बात पर भी नजर रखते थे। वह बताते हैं कि एक बार एक ड्राइवर ने एक खास फैक्ट्री का नाम लेते हुए बताया कि वहां जाना उसे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वहां ड्राइवर्स के लिए अच्छी सुविधाएं हैं। अच्छी सुविधाओं का मतलब साफ सुथरे रेस्ट रूम और अच्छा खाने से था। पारेख ने कंपनियों के कारोबार और बिजनेस मॉडल को समझने के लिए हर छोटी से बड़ी बातों का ध्यान रखा। पारेख दिल से भले ही एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं, लेकिन कई बार जल्द मुनाफा कमाने के लालच को भी वह नहीं रोक पाए। इससे कई बार उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। 90 के दशक में एक बार उन्होंने एक सीमेंट कंपनी के अपने कुछ शेयर एक विदेशी ब्रोकरेज फर्म को बेच दिए। मार्केट प्राइस से ज्यादा पर शेयरों को बेचकर वह खुश थे, लेकिन बाद में कीमतों में गिरावट आने पर उन्होंने शेयरों को मार्केट से खरीदना शुरू कर दिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक उन्हें काफी नुकसान हो चुका था। एक इन्वेस्टर गलतियों से ही सीखता है। एक दूसरे मौके पर उन्होंने एक कैपिटल गुड्स कंपनी के शेयर को शॉर्ट सेल किया। उसके बाद उस शेयर की कीमत चढ़ने लगी। इससे उन्हें काफी नुकसान हो सकता था, लेकिन उनके मेंटोर ने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर उन्हें इस नुकसान से बचा लिया। इस तरह बतौर एक इन्वेस्टर उनका सफर उतार चढ़ाव वाला रहा है, लेकिन शेयरों में निवेश के हुनर को समझने के लिए कई बार रिस्क लेना पड़ता है। बगैर रिस्क लिए शेयर बाजार के गुर सीखना मुमकिन नहीं है।